बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूँ मोहम्मद कबीर। सऊदी अरब में आए रोज़ नित नए कवानीन बनते रहते हैं और जिन पर अमल दरामद करवाया भी जाता है। कवानीन के मुताबिक मुख्तलिफ़ सज़ाएँ मुकर्रर की जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जुर्माने भी आयद किए जाते हैं। अब एक अपनी नौइयत का मुख्तलिफ़ कानून है जिसके मुताबिक 3000 रियाल से लेकर 50 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी में किसी किस्म का इंटरफेयर करते हैं, किसी की ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक़ अगर आप सवाल करते हैं। ये सवालात आपके लिए कुछ हैरान कुन भी हो सकते हैं, परेशान कुन भी हो सकते हैं, कोई इतने बड़े सवालात नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक कानून है, कानून का एहतराम सब के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ सवालात बताए गए हैं कि अगर आप इस तरह का सवाल किसी से करते हैं और अगर आपके ख़िलाफ़ वो शिकायत दर्ज करवा देता है तो फिर आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। उसमें एक सवाल ये भी कहा गया है कि अगर किसी से आप उसकी तनख्वाह के बारे में पूछते हैं कि उसकी सैलरी कितनी है, तो ये उसका ज़ाती फ़ेल है, उसका ज़ाती मसला है जिसके बारे में आप सवाल नहीं कर सकते। आप दोस्त अहबाब से सवाल करते हैं, ये तो आम सा मामूल का सवाल है, लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आप किसी से उसकी सैलरी के बारे में पूछते हैं और वो बुरा मना जाता है आपकी बात का और वो आपकी अगर शिकायत कर देता है तो फिर आपको सामना करना पड़ सकता है जुर्माने का, और वो जुर्माना हो सकता है 50 रियाल से लेकर 3000 रियाल तक। इसी तरह अगर आप किसी से सवाल करते हैं उसकी शादी के बारे में कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, आम लोग ये सवाल करते हैं आपस में, दोस्त अहबाब या मिले जुले ये सवालात हैं, कोई बड़ा सवाल नहीं है। तो ये पूछा जाता है कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। वजूहात पूछी जाती हैं, ज़ाती मामलात होते हैं लोगों के या घरेलू मसाइल होते हैं, शादियां लेट हो जाना, इस तरह के मसाइल होते हैं। बहरहाल यहाँ पर अगर आप ये सवाल करते हैं और अगर सामने वाला बंदा इस बात को बुरा मना जाता है तो फिर आपको जुर्माने का सामना हो सकता है। इसी तरह अगला सवाल है, अगर आप किसी से सवाल करते हैं कि शादी के बाद उसकी औलाद नहीं है, इस तरह के सवालात आम पूछे जाते हैं। और इस तरह के सवाल अगर आप किसी से पूछते हैं कि उसके बच्चे क्यों नहीं हैं, कितना अरसा हो गया शादी को, क्या कोई भी वजह, तो बहरहाल अगर ये सवाल भी करते हैं और सामने वाला बंदा इसको नापसंद करता है और अगर आपकी शिकायत कर देता है तो फिर आपको जुर्माना होगा, वही जो 50 रियाल से 3000 रियाल तक है। ये तो मौका और मुनासबत की लिहाज से जुर्माना आयद किया जाएगा। इसी तरह अगर आप किसी से तालीम के बारे में पूछते हैं, आम तौर पर तो तालीम के बारे में हर बंदा ही सवाल करता है एक दूसरे से, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ तंज़िया होते हैं, जुमले तंज़िया तौर पर लोग सवालात करते हैं, आपकी तालीम कितनी है, आप पढ़े कितने हैं, अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा शो करवाने के लिए और आम लफ्ज़ों में धौंस जमाने के लिए दूसरों के ऊपर कि मैं इस बंदे को कम तालीम वाला साबित करके ख़ुद को बड़ा साबित कर दूँ। तो अगर इस तरह का भी अगर सवाल करते हैं आप और अगर आपकी वो शिकायत कर देता है तो आपको जुर्माना हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक आदाब आमा के नाम से एक कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी पूरे केस देखती है। अगर इस किस्म का कोई मामला पेश आ जाता है तो पूरी कमेटी बनाई गई है, एक इदारा बना दिया गया है जो इस तरह के कामों को हैंडल करता है। तो यहाँ पर बहुत सख्ती से मना किया गया है कि किसी भी किस्म का कोई भी बंदा ज़ाती सवाल किसी से ना करे, ये और स्पेशली तंज़िया अंदाज़ में आप कभी भी सवाल किसी से मत करें। ये कमेटी बाकायदा तौर पर सऊदी अरब में मुहिम चला रही है और लोगों को इन चीज़ों से आगाह कर रही है कि ये लोगों के ज़ाती सवालात होते हैं और ज़ाती मसाइल होते हैं, इस तरह किसी की ज़ाती मामलात में दखल अंदाज़ी ना करें। और स्पेशली वो लोग जिनकी अभी अभी नई शादियां हुई हैं या हो रही हैं, ऐसे लोगों को स्पेशल बताया जा रहा है ताकि वो अपने आने वाली नस्ल को इस चीज़ से महफूज रखें और लोगों की ज़ाती ज़िंदगी से दूर रहें। इसी तरह मुख्तलिफ़ जिस तरह आपको पता होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी किस्म का आप नामुनासिब लिबास पहनते हैं जो आप पसंद नहीं करते किसी और को पहने हुए, या कोई भी गैर अखलाकी लिबास अगर पहन कर आप बाहर निकलते हैं तो आपको उस पर भी जुर्माना हो सकता है। इसी तरह आप किसी से बदतमीज़ी करते हैं, अगर आप कतार लगी हुई है बैंक में या किसी और जगह पे भी, किसी इदारे में जहाँ पर कतार में लगना ज़रूरी होता है, अपने नंबर का इंतज़ार करना होता है, वहाँ पर अगर आप कतार का एहतराम नहीं करते, और इसी तरह अगर आप कोई ऐसी जगह जो मखसूस है
بزرگوں کے لیے یا معذور افراد کے لیے، اور وہاں پر اگر آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں یا آپ اس طرح کوئی کرتے ہیں، ان کی جگہ کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو پھر بھی جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اونچی آواز میں گانے سننا اور اجازت کے بغیر کسی دوسرے بندے کی ویڈیو بنا لینا، یہ بھی جو آپ کی کمیٹی یہاں پر ابھی بنائی گئی ہے، اس کمیٹی کا کام ہے، اسی کو کنٹرول کرتی ہے یہ کمیٹی، اور اس قسم کے جتنے بھی مسائل ہیں، آداب عامہ کے نام سے بنی ہوئی یہ کمیٹی سارے کام سر انجام دیتی ہے۔ تو محتاط رہیے، کبھی بھی اس طرح کی غلطی مت کریں جس پر آپ کو پھر سے پچھتانا پڑ جائے۔ تو آج کی ویڈیو ایک عام سی، بظاہر تو ایک عام سی تھی، لیکن کیونکہ قانون ہے سعودی عربیہ کا اور اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے، اپ گریڈ کیا گیا ہے، تو اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھی ضروری تھا۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔